हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी विद बेसिक में। मेरा नाम है मीनू शर्मा। आज हम कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ मास्टर। पहले मैंने कुछ न्यू वर्ड्स बना रखे हैं, न्यू वर्ड्स लिख रखे हैं जो आपकी ही लेसन में है, तो आप उनको समझ लीजिए। मास्टर मीन्स ओनर, वुल्फ्स बीस्ट ऑफ डॉग्स फैमिली, वॉज बोर्न केम टू बी, ठीक है, बाय हिमसेल्फ ऑल अलोन, लुकिंग फॉर इन सर्चिंग फॉर समथिंग, स्निफ्ड स्मेल्ट करना, वुल्फ अ टेरिबल एनिमल, एग्रीड एक्सेप्ट, came across a bear, frightened, fearful, and set out, started, take up service, be the servant, terrible, horrible. ठीक है, these are the word meanings of that chapter. Now move on ahead. First question is, why did the dog feel the need of for a master? See why the dog feel a master, feel the need of master. So the dog was sick and tired of going about alone in search of food, because dog was sick. He don't want to go alone in search of food, so that's why he did not feel safe, so he decided to have a master. So what is the answer of ours? The dog was sick and tired of going about alone in search of food, and he did not feel safe, so he decided to have a master. Now move on the next one. Who did the first choose as his master? Why did he leave that master? So dog ने पहले किसको choose किया? According to the lesson, the dog first chose a wolf as his master, but he found the wolf afraid of the bear, because उसका यही टारगेट है डॉग का था कि उसको सबसे ज्यादा स्ट्रोंगेस्ट और जो किसी से भी ना डरे ऐसा उसको मास्टर ढूंढना था. सो द डॉग फर्स्ट चूज अ वुल्फ एज हिज मास्टर, बट ही फाउंड द वुल्फ अफ्रेड ऑफ द बियर, सो ही लेफ्ट द कंपनी ऑफ द वुल्फ. कुछ भी यहाँ वहां का नहीं लिखना, सिर्फ वही लाइंस लिखनी है जो एग्जैक्टली पूछ रखा है. द डॉग फर्स्ट चूज अ वुल्फ एज हिज मास्टर, बट ही फाउंड द वुल्फ अफ्रेड ऑफ द बियर, सो ही लेफ्ट द कंपनी ऑफ द वुल्फ. नाउ अहेड, हु डिड ही चूज नेक्स्ट? अब उसने आगे किसको चूज किया? so, अब आपने देखा कि वुल्फ किससे डर गया? वुल्फ इज अफ्रेड ऑफ बियर, सो ही थॉट दैट बियर इज स्ट्रोंगर देन द वुल्फ. नेक्स्ट द डॉग चूज अ बियर एज हिज मास्टर बिकॉज ही वॉज स्ट्रोंगर देन द वुल्फ. मैंने ऊपर ही वुल्फ के बारे में लिखा था, अ टेरेबल एनिमल, ठीक है. सो पहले उसने सोचा कि वुल्फ ही सबसे स्ट्रोंगर है, बट उसने देखा कि वुल्फ भी बियर से डरता है, तो उसने फिर बियर को चुना. बियर भी क्या हुआ? नेक्स्ट द डॉग चूज अ बियर एज हिज मास्टर बिकॉज ही वॉज स्ट्रोंगर देन द वुल्फ. नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट वन. व्हाई डिड ही सर्व द लायन फॉर अ लॉन्ग टाइम? लास्ट में उसको, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उसने लायन को चुना कि भाई लायन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है और किंग ऑफ द फॉरेस्ट है. अब उसने देखा द डॉग सर्व द लायन फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज ही हैड नो कंप्लेंट अगेंस्ट हिम. सेकेंडली ही फेल्ट सेफ एंड सिक्योर. नो अदर वाइल्ड एनिमल डेयर टू डिस्प्लीज हिम. डॉग ने यही सोचा, लायन है, बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट है, बहुत ज्यादा ताकतवर है, सारे एनिमल्स उसको ओबे करते हैं, ठीक है, और वो उसको उसके साथ सेफ और सिक्योर भी फील हो रहा था. सो द डॉग सर्व द लायन फॉर अ लॉन्ग टाइम एज ही हैड नो कंप्लेंट अगेंस्ट हिम. सेकेंडली ही फेल्ट सेफ एंड सिक्योर. नो अदर वाइल्ड एनिमल डेयर टू डिस्प्लीज हिम. नाउ अहेड, who did he finally choose as his master and why? अब उसने देखा कि now he realized that lion also afraid of man, ठीक है, lion also afraid of man, so he finally chose a man as his master. Even the lion was afraid of man, ठीक है, even the lion was also afraid of man, so the dog was convinced that the man was the strongest creature on earth. ठीक है, ये सब अकॉर्डिंग टू द चैप्टर ही जा रहा है. द डॉग फाइनली चूज अ मैन एज हिज मास्टर बिकॉज इवन द लायन वॉज अफ्रेड ऑफ मैन, सो द डॉग वॉज कन्विंस्ड दैट मैन वॉज द स्ट्रोंगेस्ट क्रिएचर ऑन द अर्थ. और वैसे वॉज नहीं आएगा, इज आएगा, इज द स्ट्रोंगेस्ट क्रिएचर ऑन द अर्थ. ठीक है, नाउ we are moving ahead. There are a short story, ठीक है, summary of this story. So this is the story of a dog who used to be his own master. ठीक है, कि वो अपना मास्टर ढूंढना चाहता था. ही डिसाइडेड टू फाइंड अ मास्टर स्ट्रोंगर देन एनीवन एल्स. ठीक है, सो हम इसी से करेंगे. दिस इज द स्टोरी ऑफ अ डॉग हु यूज टू बी हिज ओन मास्टर. ठीक है, ही डिसाइडेड टू फाइंड अ मास्टर फॉर ओन सेल्फ. फर्स्ट ही फाउंड अ वुल्फ बट द वुल्फ वॉज अफ्रेड ऑफ बियर. द डॉग थॉट दैट बियर वॉज
he thought that the bear was the strongest of all. After some time, the dog met a lion who seems the strongest, and he stayed with the lion for a long time. One day, he realized that the man was afraid of man. To this day, the dog remains man's best friend. This is the short summary of this chapter. Okay, now move on the next one. These are some phrases. ठीक है, so a dash of ship, so a fleet of ship, dash of flower, a bunch of flowers, ठीक है, a dash of chicks, a brood of chicks, a dash of cattle, a herd of cattle. बच्चा ये जरूर आएगा, ये नेसेसरी है और आप इसको अच्छे से याद करें. a dash of stick, a bundle of stick, a dash of ship, a flock of sheep, a dash of fish, a school of fish, dash of wolves, so a pack of wolves. Okay, so a dash of sheep, a fleet of sheep, a dash of flowers, a bunch of flowers, a dash of chicks, a brood of chicks, a dash of cattle, a herd of cattle, a dash of sticks, a bundle of sticks, a dash of sheep, a flock of sheep, a dash of fish, a school of fish, a dash of wolves, a pack of wolves. ठीक है, अभी मैंने आपको वैसे बताया, नीचे मैंने आंसर्स लिख रखे हैं, आप देख सकते हैं. नाउ नेक्स्ट है, ये कुछ नाउन्स हैं. सो ओनेस्ट, ओनेस्टली, स्पेलिंग्स याद कीजिएगा, इसमें स्पेलिंग्स के नंबर कटेंगे. ओनेस्ट, ओनेस्टली, काइंड, काइंडनेस, क्रूअल, क्रूअलनेस या क्रूअल्टी सॉरी, काम, कामनेस, सैड, नाउ ये नीचे है सैड, सैडनेस. ठीक है, ओनेस्टी, ओनेस्ट, ओनेस्टी, काइंड, काइंडनेस, क्रूअल, क्रूअल्टी, काम, कामनेस, सैड, सैडनेस, एक्टिविटी, एक्टिव, एक्टिविटी, क्रिएटिव, क्रिएटिविटी. स्पेलिंग याद कीजिएगा, CREATIVITY, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है स्पेलिंग्स. सिंसियर, सिंसियरिटी, चीयरफुल, चीयरफुलनेस, बिटर, बिटरनेस, सेंसिटिव, सेंसिटिविटी. ठीक है, ग्रेट, ग्रेटनेस. स्पेलिंग्स मस्ट प्लीज लर्न दिस नाउ. ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा. एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और डाउट, सो आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू, कीप लर्निंग.